भरपूर तालियां होनी चाहिए, अपनी अपनी जगह पे आ जाएं। रौनक जनाब इस वक्त भरपूर है। बात हो रही है शादी के रिश्ते की जनाब। हम बात करें जब शादी से पहले लड़का वाले आते हैं और जब रिश्ता तय हो जाता है रिश्ते से पहले तो क्या मंजर होता है। ब्रेक के बाद हम लोग आ चुके हैं, गीत संगीत माहौल हमारा बना हुआ है। सामिया जी ने चराग में ब्रेक के बाद ज्वाइन कर लिया है। सितारे क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सामिया जी, मेरे सितारे क्या कहते हैं? आपके सितारे तो नजर में रहते हैं, आप ना टेंशन लिया करें। अच्छा सामिया जी, आपको पता है आज हम हमारे जो लॉलीवुड के जो टॉपिक रखा है बिल्कुल बिल्कुल आपने तो हमारा पहला हाफ आपने मिस कर दिया। हमें तो बड़ी जो है हमारी भरपूर नंद आपको देखने का आपने मौका गवा दिया जनाब। अच्छा जी, हमारे जो लॉलीवुड के चमकते दमकते सितारे हैं यकीनी तौर पे उन्होंने भी बड़े कॉम्प्रोमाइज किए होंगे आपस में। देखने को तो हमें बड़ी जबरदस्त एक तस्वीर नजर आती है ना, ये कपल है, ये पावर कपल है। यार क्या कपल है, कब से शादी निभाते चले आ रहे हैं, हर चीज है, फेम है, शोहरत है, पैसा है, टीवी पे है, लेकिन पीछे की कहानी क्या होती है वो किसी को नहीं पता। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने चूज किया होता है कि हमने सिर्फ अपनी मुस्कुराता हुआ चेहरा ही ऑडियंस के सामने लेके आना है, लेकिन पीछे कितनी स्ट्रगल होती है, क्या क्या कॉम्प्रोमाइज होते हैं ये हम नहीं जानते। इसलिए फौरन से पहले ना वो नहीं करना चाहिए, कंपेयर नहीं करना चाहिए कि यार इसकी जिंदगी में ये है, हमारी जिंदगी में ये है। तो सामिया जी, आज हम हमारे जो पावर कपल है उनके स्टार जरा मैच करते हैं कि किसका स्टार बहुत स्ट्रॉन्ग था, किसका थोड़ा सा जरा किसने ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया रिलेशन के अंदर। क्योंकि देखे ना, कॉम्प्रोमाइज करके दोनों तरफ से तो ये जिंदगी का पहिया चलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी करें, आप बताएं। जो हम बात करते हैं निदा की करते हैं बात। निदा और यासिर की जोड़ी जो है वो सब लोगों को बड़ी पसंद है, लोग उनको बड़ा चाहते हैं, बड़ा देखते हैं। निदा ने बहुत बार बात भी की हुई है, मैंने उनके अक्सर इंटरव्यूज भी देखे हैं। मैंने यासिर एक कड़क शौहर भी है। मैंने कभी निदा का इंटरव्यू नहीं देखा, लेकिन जो निदा का नाम भी जिसमें लैंड करता है उनके नाम का रूलिंग सितारा है स्कॉर्पियो, और उनका जो दूसरा साइन है, क्योंकि मैं उनका कभी जायचा नहीं बनाया, तो नाम भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है जितना आपका जो है डेट ऑफ बर्थ इम्पोर्टेंट होती है। तो निदा की फितरत में लॉयल्टी बहुत है, लॉयल्टी ठीक है, लॉयल्टी और आई थिंक पेशेंस बहुत होगा निदा के अंदर, जो है पेशेंस की भी जो है, और यही दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं गाड़ी के दो पहियों का बैलेंस रखने के लिए। यासिर जो है वो एक डोमिनेटिंग उनका सितारा है, जो टिपिकल एक हमारे यहाँ मर्द को वो एक्सप्लेन किया जाता है कि जिसकी उसकी हुक्मरानी चलनी है। और वैसे मैं एक बात बताऊं, मैं औरत होते हुए भी इस बात पे बिलीव करती हूँ कि आदमी की हुक्मरानी अल्लाह ताला ने जब कुरान पाक में डिवाइड कर दिया और औरत को मर्द की पसली से पैदा किया गया है, ये नहीं कहा गया कि इस पसली को सख्ती से जो है वो सीधा करने के लिए भी नहीं कहा गया, लेकिन मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि औरत की हुक्मरानी से मैं थोड़ा सा जो है ना वहाँ पे खराब जरूर आपको लगता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने ना थोड़ा बहुत जो जब कुरान में डिवीजन कर दी है, और जो औरतें घरों में बैठी हैं, जो जिनके मर्द बाहर से कमा के ला रहे हैं, वो पिटी ना किया करें। अगर अपने बच्चों को रेस कर रही हैं तो आप एक मुआशरा पाल रही होती हैं, तो ये कंपैरिजन ना किया करें। सामिया जी, स्टार साइन क्या बनता है निदा के और यासिर का? वो भी तो एक बड़ा मैच होता है ना, कुछ साइंस होते हैं स्टार के ना, कि उसमें सबसे पहले तो मैं बात बता दूं कि जो सितारों से जो आप लोगों के जहन में है, यूं तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज के साथ कौन कंपेटेबल है, क्या जो है वो, लेकिन जो जब आप पैदा होते हैं, जो डेस्टिनी लेके दुनिया में आते हैं, वो आपकी असल में जो है वो बताती है। बास लोगों की मैरिज हाउस ही डिजास्टर होता है, बास लोगों का जो उनकी किस्मत बेचारों का कसूर नहीं होता, उनका बास के लव स्टार्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये तब्दील होते रहते हैं ताउम्र। नहीं, जो जायचा आप लेके पैदा होगे वो एक अटल चीज है। अच्छा,
उसने नहीं बदलना, उसमें बेहतरी फिर आ सकती है। उसमें आप अपने रवैये में बेहतरी लेके आ सकते हैं। जैसे अभी मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर शादी में मुश्किल है तो वो टलेगी नहीं, अभी कम हो जाएगी। जैसे आपने अभी मौका दिया है तो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इस साल की तीसरी वेव आने जा रही है। अल्लाह अकबर। नहीं सामिया जी, हमें अच्छी खबर से 10 सितंबर से शुरू होने जा रही है और ये 14 नवंबर तक है। 3 सितंबर को वीनस फॉल कर चुकी है, जो कि औरतों को रिप्रेजेंट कर रही होती है मर्दों की जिंदगी में। अच्छा, उसके बाद 23 सितंबर को सन फॉल कर जाएगा, जो कि औरत की जिंदगी में आदमी को रिप्रेजेंट करता है। 10 सितंबर से मरीख उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। खुदारा इस अरसे में खवातीन को मैं समझा सकती हूँ, मैं आदमी तो मेरी बात, खैर आदमी भी अगर सुन रहे हैं तो प्लीज इस वक्त बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में। अच्छा जी, ये 2.5 कब तक चलेगा? खत्म कब होगा? 14 नवंबर। 14 नवंबर। लेकिन ये वरना ये 2.5 महीने बड़े ब्रेकअप कराएंगे। अच्छा जी, अगले हम चलते हैं कपल की जानिब, और हमारी इंडस्ट्री का एक और बड़ा चमकता दमकता नाम, फिल्म इंडस्ट्री का साहिबा रैम्बो को जनाब कौन नहीं जानता, और बड़ा मैंने उनसे अक्सर हमारी मुलाकात भी हुई है। बड़ा एक वो पावर कपल, बड़ा क्यूट कपल लगता है, जॉली सा एंजॉय करने वाला। तो इनके सितारे क्या कहते हैं, किसने कितना कॉम्प्रोमाइज किया, किसमें कितना झुकाव ज्यादा है? अच्छा, किसका स्टार स्ट्रॉन्ग है? यहाँ पे रैम्बो जो अफजल जिनका नाम असल में है, वो क्योंकि बहुत एक होम लविंग आदमी है, ठीक है ना, वो उनकी जिंदगी में उनकी जो अपनी चाहे उनके अपने घर वाले हैं, उनके पेरेंट्स हो गए, उनकी बीवी, उनके बच्चे, वो उनके लिए एक इम्पोर्टेंट जो है वो उनका एक कह दे कि ऑर्बिट है। और साहिबा के अगर थोड़े, साहिबा के जो मैं उनको जितना इसमें पढ़ चुकी हूँ, जो कि आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्मेशन भेजी, साहिबा के अगर थोड़ी सी मूड स्विंग्स भी थे, लेकिन वहां पे अगर मैं क्रेडिट दूंगी तो मैं अफजल साहब को दूंगी, जॉन रैम्बो को दूंगी, क्योंकि क्रेडिट उनको वहां जाता है, क्योंकि उनके लिए उनकी फैमिली उनकी मेजर प्रायोरिटी है, और रिश्ते निभाना ही जिंदगी का असल हुस्न है, जो कि जॉन रैम्बो में ज्यादा क्वालिटी पाई जाती है। तो रिश्ते निभाना, थोड़ा तोड़ना हो तो 1 मिनट लगता है। वो कहते हैं ना, कोई एक जज्बाती होता है तो आपका जो दूसरा पार्टनर होता है वो आपको संभाल लेता है, डगमगाने से, गिरने से। कोई हम गलत डिसीजन भी करने जा रहे होते हैं, वो खातून भी हो सकती है, वो मर्द भी हो सकता है उस रिश्ते में, लेकिन दूसरा एक अल्लाह ताला कुदरत की तरफ से वो बड़ा वाइज होता है, तो वहां पे वो आपका रिश्ता फिर वो चलता रहता है, वो बना रहता है। तो वहां पे ये उनमें बड़ी क्वालिटी पाई जाती है। साहिबा के थोड़े बहुत मूड स्विंग्स हो सकते हैं, लेकिन वो भी मिजाजन असल में घरेलू लड़की है। अच्छा, जैसे घर की खवातीन का कॉन्सेप्ट होता है ना, शौहर से मोहब्बत करने वाली, बच्चों से मोहब्बत करने वाली। खवातीन जरा होती हैं बड़ी जारहाना होती हैं, एम्बिशियस होती हैं, जिंदगी में अपने आप को मनवाना चाहती हैं, लेकिन उनमें ये चीजें नहीं थी, तो इस वजह से उन दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी सर्वाइव कर रही है। अच्छा जनाब, एक और कपल जिसको हम लोग जानते हैं, हिरा मानी को जनाब, और लोग बड़ा पसंद करते हैं इस कपल को, तो इनके सितारों के बारे में बताएं। किसका डोमिनेटिंग सितारा? पे जो है हिरा को क्रेडिट इसलिए जाता है कि हिरा बहुत होम लविंग लड़की है, वो घर से प्यार करने, उसकी मेन जो है ना तफरी उसका घर है, तो जो है अपने घर, अपने बच्चे उसकी कमजोरी है, वो जो ओवर प्रोटेक्टिव माएँ होती हैं, वहाँ पे हिरा ऐसी हैं। और मानी का जो साइन है वो जरा लॉयल बहुत होते हैं, वो अपने उनका बस नहीं चलता, वो वाली चीज़ है अपनी फैमिली के लिए कि डोमिनेटिंग मानी होंगे। ये मैं नहीं मान सकती कि वहाँ पे मैं कहूँगी कि हिरा की डोमिनेशन है, वहाँ पे मानी की डोमिनेशन है, लेकिन हिरा क्योंकि घर से प्यार करने वाली औरत है, घर उसके लिए उसका सब कुछ, जैसे होता है ना जो लोग अपने घरों को बहुत इंजॉय करते हैं, तो हिरा शी इज वन ऑफ देम कि जो अपने घरों से बहुत प्यार कर। और इस स्टेटमेंट को मैं भी सेकंड करूंगी। मैं 2 दफा हिरा ने मुझे अपने घर इनवाइट किया, शी कुक्स सो वेल, और मैंने इन दोनों मियाँ बीवी की केमिस्ट्री इतनी प्यारी देखी अच्छा है। आप हिरा की अगर गुफ्तगू भी मुसलसल सुने तो आपको पता चलेगा, बहुत से लोगों ने सुनी होगी कि वो अपनी पूरी गुफ्तगू में मानी 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 करती रहती है, अपने बच्चों का जिक्र करती रहती है। और अक्सर हमने देखा जो स्टार सेलिब्रिटी होते हैं, चाहे मर्द भी हो, वो अपनी बीवी बच्चों का जिक्र कम करते हैं, और खवातीन भी अक्सर वो कम करते हैं। अच्छा, हालांकि हम सितारे से बात करें, लेकिन आप तो उनसे मिल चुकी हैं। लाइक मैंने तो उसके साथ पूरा प्रोजेक्ट किया है, आई हैव बीन विद हर, तो इतना ज्यादा वो she is very right, she is all the time talking about her children, दोनों बेटों से बेहद प्यार करती है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, स्क्रम्पियस फूड, और उसने खुद खाना बनाया। आयजा खान एंड दानिश तैमूर,
अच्छा, वहाँ पे क्योंकि दानिश तैमूर का जायचा तो मैं जब एक बड़ा फेमस हमारा प्रोग्राम था मैं करती थी, जैसे दानिश का जायचा बना चुकी हुई हूँ, वहाँ पे दानिश बहुत ज्यादा वो हैं अपने घर के लिए केयरफुल। कोई ऐसी बात ना हो जाए जो कि मर्दों को करना चाहिए ख्याल, एक जो सिक्योरिटी शेल बने होते हैं मतलब अगर गाड़ी के दो पहिए हैं तो शादी को चलाना दोनों की इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम हर चीज औरत पे नहीं डाल सकते। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि जो घर का डोमेन है वहां पे औरत को अपना बहुत पार्ट प्ले करना चाहिए। और अल्लाह ताला ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड किया है और ये कुरान पाक के अंदर डिवाइड किया गया है, ये हमारे बनाए हुए असूल नहीं है। लेकिन जो है यही तो कमाल होता है, अगर कोई औरत बाहर काम करना चाहती है। मैंने उस दिन आपकी तस्वीर देखी, इतना बड़ा देगचा, छोटी सी नबीहा और वो खीर बना रही। मैं कह नबीहा इतना बड़े देगचे में तुमने चम्मच कैसे चलाया? ये हम सबकी जिंदगी की एक दूसरी साइड होती है जो कि लोग यूं समझते हैं ग्लैमर देख के आपको। मैं अच्छा, थैंक्स टू सोशल मीडिया के पहले स्टार्स की जिंदगी का ये वाला रुख कभी किसी को दिखाई नहीं देता था। नहीं, और मैं हंस रही थी उस दिन कि मैं पिछले दिनों मेरे घर में सर्वेंट क्राइसिस आ गया, खुद मैंने अपने सितारे में प्रेडिक्ट किया, वो आ भी गया। तो मैं सफाई के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। मैं सफाई करने लगी, नबीहा मेरी कमर में चुप पड़ गई। तो नुमान एजाज जो है हमारे बहुत नोन नाम है, अगला कपल उन्हीं का है। मुझे कहते हैं एडी वड्डी एस्ट्रोलॉजर थे आप, बॉकर मार दी। मैं क्या, मैं एक औरत भी हूँ नुमान। पहले मेरा घर आता है फिर मेरा। नुमान और राबिया के कपल के बारे में जल्दी से बताएं, फिर हमने ब्रेक पर जाना है। वो तो मेरी फैमिली है, मतलब मैं तो कहती हूँ राबिया को कि वो मेरी भाभी है। राबिया इतना इश्क नुमान से करती है और वो इतनी प्यारी औरत है जैसे एक मुकम्मल औरत को आइडियल बना सकता है। और नुमान रिस्पॉन्सिबल खामिद है। आदमी की याद रखें एक चीज, मैं बेवकूफ़ी की जब शादी हो रही थी तो मेरा आइडियल होता था खूबसूरत आदमी, लेकिन आदमी की सारी खूबियां एक पलड़े में, उसका रिस्पॉन्सिबल होना एक पलड़े में। याद रखें, जिम्मेदार आदमी की कदर करें, मतलब मत वो आइडियलिज्म की जिंदगियों में। लड़कियों को मशवरा है, क्योंकि आपका टॉपिक ऐसा है आज, कि मत इतनी आइडियलिज्म की दुनिया में जाए। आदमी का रिस्पॉन्सिबल होना सबसे बड़ी क्वालिटी। बिल्कुल आपने ये ठीक बात कही है। मर्द हो बीवी हो, अगर वो अपनी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं अगर उसको निभा रहे हैं तो जो जिंदगी का पहिया है बड़ा ही स्मूथ हो जाता है, इसमें मुश्किलात जरा कम आ जाती हैं। जनाब ब्रेक पर जा रही हैं, छोटी सी ब्रेक है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा दूल्हा दुल्हन की गुफ्तगू क्या हो रही है, शादी के बाद कहाँ है, वो जरा आपको फोन पर सुनवाएंगे। स्टे ट्यून विद अस। हेलो हेलो आयशा, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। कहाँ बिजी थी? वो एक्चुअली ना आज कॉलेज के बाद मैं फ्रेंड्स के साथ चली गई थी बाहर खाना खाने। अच्छा, कौन कौन था फ्रेंड्स में? आपको पता तो है मेरी फ्रेंड्स का। मेरे साथ अमारा थी, उमैर था, दानिश था, अली था और था बिंदा। दानिश, अली, उमैर, लड़के भी थे? जी आपको पता तो है मेरे साथ लड़के भी तो पढ़ते हैं। सब फ्रेंड्स हैं हम लोग, पूरे ग्रुप की तरह। हम लोग तो कंबाइंड स्टडी करते हैं। तो तुम्हारी उनके साथ सेल्फियां भी बनी होंगी? हाँ ऑब्वियसली सेल्फियां तो बननी थी। और तुम कल फेसबुक पे अपलोड करोगी? आपको क्या हो गया है? वो तो कह रहे थे कि हमारे रिश्ते की खुशी में मुझे ट्रीट मांग रहे थे, तो मैंने ट्रीट के लिए उनको कहा कि ठीक है हम लोग चलते हैं बाहर खाना खाने। देखो आयशा, बात ये है कि पहले की बात और थी, लेकिन अब तुम मेरी इज्जत हो और तुम्हारा ताल्लुक मेरे साथ जुड़ चुका है। लेकिन ये चीज़ मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि तुम लड़कों के साथ सेल्फियाँ बनाओ, लड़कों के साथ बाहर जाओ, होटलिंग करो। तुम अब ये सब चीज़ें छोड़ दो, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। वो सिर्फ लड़के नहीं है, आप समझे ना, वो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। हम लोग शुरू से इकट्ठे पढ़ते आए हैं, हम लोग एक ग्रुप की तरह हैं। आपको मैंने पहले भी तो बताया था। दोस्त की बात और है, दोस्ती होगी ख़त्म। तुम्हारा ताल्लुक अब मेरे साथ है, तुमसे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। और तुम ये लड़कों के साथ तो बिल्कुल बात भी नहीं करोगी, उनका नंबर डिलीट करोगी, उनकी तस्वीरें डिलीट करोगी, बल्कि अपने फेसबुक से सारी प्रोफाइल डिलीट करो। और तुमने कपड़े क्या पहने थे? कपड़े टॉप जीन्स जो मैं हमेशा पहनती हूँ, कैजुअल। व्हाट?
टॉप जीन्स में तुम लड़कों के साथ तस्वीरें बनवा रही हो, वो अपलोड करोगी? आपको हो क्या गया? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मुझे ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम अपनी पूरी की पूरी फेसबुक की प्रोफाइल डिलीट करो, सारी तस्वीरें डिलीट करो। आपको ये चीजें पसंद नहीं है? आपने जब मुझे पसंद किया था, मेरी हर तस्वीर पे आपके लाइक्स हैं, उसमें भी तो मेरी यही ड्रेसिंग थी ना। तो पहले की बात और है, अब की बात और है। तुम उस बगैर दुपट्टे के कैसे मैं तुम्हें बर्दाश्त करूं? इस तरह से तो अच्छा नहीं लगता। आपने जब मुझे पसंद किया था उस वक्त भी तो मैं बिना दुपट्टे गई थी ना। उस वक्त की बात और थी, लेकिन अच्छा ये बताओ, तुमने अम्मी से बात की? बाद में कर लूंगी। बात की बात नहीं है। तुम्हें अम्मी से, मेरे से, मुझे इग्नोर कर रही है कोई बात नहीं है, लेकिन अम्मी को इग्नोर किया तुमने। अम्मी से बात करना तुम्हें याद ही नहीं रहा? मैंने इग्नोर नहीं किया, मैं आपको बता तो रही हूँ कि कॉलेज से मैं वहाँ चली गई थी, खाना खा के घर आई हूँ, टाइम नहीं मिला। टाइम की बात नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। ये तो इग्नोरेंस है ना सारी। ये बातें जो है ना आयशा, रिश्ता जो है मजबूत नहीं रहता इससे। हमारे तमाम कैरेक्टर्स के लिए जनाब भरपूर तालियां। मुनज़्ज़ा जी, ये जो फोन की गुफ्तगू है, ये बड़ी देखी भाली सुनी सुनाई लगती है। ऐसी बातें अक्सर जब रिश्ता हो जाता है, पेरेंट्स आते हैं, लड़की को लड़के को पसंद करते हैं, फिर बाद में वो कहते हैं बच्चे आपस में बात करें, आपस में अपनी अंडरस्टैंडिंग करें, लेकिन हमेशा से जो पाबंदियां हैं वो लड़की पर ही क्यों लगाई जाती हैं? बहुत सीरियस इशू है। जब ये लड़का उसे कह रहा था कि ये डिलीट करो, वो डिलीट करो, मेरा दिल था मैं से कहूँ तुम इसको डिलीट कर दो, इजी चिल करो यार, जी लो अपनी ज़िंदगी। मतलब जो जिसे आज इतनी इनसिक्योरिटी हो रही है जस्ट बिकॉज उसके क्लास फेलोज के साथ उसकी सेल्फीज है, तो कल कैसे जी पाएगा? मैं इसलिए इस चीज़ को रजिस्टर नहीं कर सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड ने आज तक मुझे ट्रस्ट किया है। मैं अपने घर को छोड़कर बाहर जाती हूँ, दूसरे इतने सारे लोगों के साथ काम करते मिलते हैं, तो ये एक म्यूचुअल ट्रस्ट है। सो अगर ये चीज़ ही ये एलिमेंट होते हैं शादी को बनाने वाले, जहेज, सोफा, मेज, कुर्सियाँ, कुछ आपका हैप्पी मैरिज गारंटी नहीं करते हैं। अगर कोई चीज़ करती है तो वो ट्रस्ट है, मोहब्बत है। अभी आप बात कर रहे थे कि हैप्पी कपल्स की, पावर कपल्स की, मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मुझे ऐसा लगता है कि हुक्मरानी का भी एक कॉन्सेप्ट है कि कौन यहाँ है कौन यहाँ है। मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा रिश्ता इज लाइक ए जिगसॉ पजल, जहाँ पे जो मेरी शॉर्ट कमिंग्स हैं आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ माय हस्बैंड, ही टेक्स ओवर। जहाँ वो उनकी शॉर्टफॉल आती है वहाँ मैं कवर करूँ। सो इसलिए एक दूसरे की जगह हम फिल करते हैं। अगर मुझे गुस्सा चढ़ा तो ही माइट टॉलरेट, उनको गुस्सा चढ़ा हुआ तो आई शुड इग्नोर। मतलब तभी बात एक हैप्पी मैरिज बन सकती है और आप इकट्ठे चल सकते हैं। कभी आपने ऐसा देखा है कि कभी लड़की फोन पे बात कर रही हो या लड़की वाले लड़के वालों से बात कर रहे हो और वो भी इसी तरह की डिमांड कर रहे हो कि लड़का शादी के बाद लड़कियां जिस दफ्तर में होंगी वहां पर काम नहीं करेगा, या अहमर, आमिर, मुनीब, सुहेल, जो भी शौहर का नाम है होने वाले का, उसके फोन में कभी किसी लड़की का टेक्स्ट नहीं आएगा? क्या कभी किसी लड़की ने ऐसी डिमांड की है? हाय, मैं कहने वाली थी कि लड़कियों को भी कहना चाहिए कि आपको, लेकिन वहां पर क्या कहते हैं, अरे तुम तो नफ्सियाती हो, अरे तुम तो साइको, अरे तुम तो शक करती हो बहुत, अरे तुम्हारी तो सोच ही गलत है। वहां पे हम ऐसी बातें सुनते हैं लड़कियों के बारे में। बिल्कुल ठीक है, लेकिन होना है तो फिर बराबरी पे चले ना। तो फिर आप ये लड़के को भी बोले कि भाई तुम भी अब सारे लड़कियों के फोन नंबर्स डिलीट करो, अपनी प्रोफाइल से लड़कियों के साथ सेल्फियां हटाओ, फिर चले ना बराबर। इस तरह से लड़के की बात और होती है। ऐसा क्यों है? लड़का क्यों समझना चाहिए कि कामयाब शादी का ये बहुत बड़ा एक इंग्रेडिएंट है, एक दूसरे पर ट्रस्ट करना। आप लोग जैसे हो उसको वैसे ही मुनज़्ज़ा जी एक्सेप्ट करना। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है जो ज्यादातर यही इंग्रेडिएंट लैक करता है हमारे यहाँ रिलेशनशिप्स में। पता है, जब रिश्ता तय हो रहा होता है, मेरा कॉन्सेप्ट ये, आप व्यूअर्स कैन एग्री डिसएग्री, वो सबकी अपनी चॉइस है। मैंने पहले ही कहा है कि हर फैमिली की वैल्यूज फर्क होती हैं, सोच और अपना रिएक्शन ऐसे मामलात में सेंसिटिविटी फर्क होती है। लेकिन मुझे लगता है कि रिश्ता तय होने के टाइम जितनी बेसिक अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब ऐसे ले आउट कर लें, जिसको पसंद है तो वो बात आगे चले, नहीं तो वहीं पे सब साइड हो जाए, ताकि वो बाद में रिजेक्शन वाला टैग नहीं लगे लड़की पे। मुझे नहीं लगता कि रिश्ता ना होने से लड़के को इतना फर्क पड़ता है जितना कि लड़की को पड़ता है या लड़की के फैमिली को पड़ता है। और जैसे अभी इस सिनेरियो में दिखाया है कि 3 बहनें हैं, पहली के फर्ज करें
गॉड फॉरबिड 3 से 4 रिश्ते रिजेक्ट हो जाए, पेरेंट्स टेंशन में आ जाते हैं क्यों हो रहा है यार, ना? 2 बच्चे और भी बिहानी है, उनको तो अगले की टेंशन अच्छा, है ना। नज़र जी एक और बात हमने जो बहुत ही अपनी हमारी ऑब्जर्वेशन में आई है, मैंने अपने कुछ फ्रेंड सर्कल में देखा कि जहां पर घर में 5 या 6 बहनें होती हैं मौजूद और लड़के वाले आते हैं तो छोटी बहनों को छुपा दिया जाता है कि तुमने सामने नहीं आना, तुमने कमरे के अंदर ही रहना है, या अगर आना है तो तैयार होके नहीं आना क्योंकि इसको देखने आ रहे हैं। और ऐसा होता है कि जिसका रिश्ता एक्चुअली देखने आए होते हैं उसको मुंह पे रिजेक्ट करके छोटी बहन से लाड प्यार नाज कर रहे होते हैं कि अच्छा ये क्या करती है, और बाद में फोन आता है कि हमें आपकी छोटी बेटी पसंद है। आपको पता है मैं अभी इस वक्त जिस प्ले का अभी फर्स्ट स्पेल हुआ है और सेकंड के लिए भी कुछ दिनों में मैं जा रही हूँ, उसकी एग्जैक्टली यही स्टोरी है। एक की बात हुई है, अभी मैं स्टोरी नहीं खोल रही, बस इतना हिंट दूंगी कि इट्स सिमिलर सिचुएशन। और फिर वो लड़की किस टर्मोइल से गुजरती है, ये रिजेक्शन का टैग, और फिर आप सोचें बड़ी बच्ची है जिसको ससुराल वाले छोड़कर छोटी से रिश्ता कर रहे हैं, उस बच्ची पे क्या गुजरती है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा जिस तरह हमने ब्रेक से पहले मिलवाया था जिस बच्ची को, उसकी उम्र कितनी कम थी, जो 15 बार रिजेक्शन से गुजरी। अच्छा, ऐसी बच्चियां जो कि बार बार रिजेक्शन से गुजरती रहती हैं, जिनकी शादी नहीं हो पाती है, जिनके रिश्ते टूट जाते हैं और माँ बाप इस तगोदो में होते हैं कि किसी तरह इनकी शादी हो जाए, और उनकी एक 30 से ऊपर हो जाती है, उम्र बढ़ रही है, टाइम गुजर रहा है, रिश्तेदार मोहल्ले वाले उनकी बातें, उनके ताने भी सुनने पड़े हैं। बच्चियों को कितनी स्ट्रेस, कितनी एंजाइटी होती होगी, उनको अपने आप पे कितनी कमी दिखाई देती होगी कि अल्लाह मेरा क्यों कद छोटा है, मेरी नाक क्यों मोटी है, काश मेरा रंग गोरा होता। यानी कि एक वक्त ऐसा आता है, लोग आपको एक ऐसा आईना दिखाते हैं जिससे आपको अपनी ही शख्सियत से शायद गिला होना शुरू हो जाता है। देखिए, अल्लाह ताला ने इंसानों को कोई मोल्ड में रख के तो बनाया नहीं है, या कोई माँ कोई खत लिखेगी तो नहीं कि मेरा बच्चा जो है वो इस रंगत के साथ पैदा हो, इस कद के साथ पैदा हो। हम फैक्ट्री प्रोड्यूस तो नहीं है ना कि हम किसी एक सांचे में से सारे ठक एक जैसे, एक हाइट, एक ये। अल्लाह ताला ने उसकी स्कीम ऑफ थिंग्स ऐसी है, नेचर ऐसी है, आप पौधे देखें, पत्ते देखें, हर चीज में उसने वैरायटी रखी है किसी वजह से। तो आप जब ओवरऑल यूनिवर्सल थीम को समझें तो अल्लाह ताला ने इसलिए दुबले पतले मोटे, बिल्कुल, और रंगत बढ़कर बहुत क्वालिटीज है खवातीन के अंदर। अगर आप उनकी जाहिरी शख्सियत महज छोड़ दें, वो कितना सामान घर में लेकर आएंगे, आप अगर ये छोड़ दें तो बहुत सारी इखलाक की बुलंद लड़के ऐसे मौजूद हैं। मेरे ख्याल से ये देखना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ा जो जहेज आपके घर आ रहा है वो बच्ची है, वो बच्ची माँ बाप की तालीम में, माँ बाप की सारी जिंदगी की इन्वेस्टमेंट वो बच्ची खुद है। तो इस बात को प्लीज समझें, किसी की दिल आजारी मत करें। जनाब ब्रेक पर जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे सामिया जी अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद भी होंगी। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारी फोन लाइंस ओपन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपके सितारों के बारे में बात होगी आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जनाब दाखिल हो रही हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको कहा था कि आपके सितारे क्या कहते हैं। सामिया जी हमारे सेट पर मौजूद हैं, आपकी फोन कॉल्स हम शामिल करेंगे। कोई भी सवाल हो तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ ही फोन कॉल कीजिएगा, और टीवी की आवाज जनाब आपने लाजमी तौर पे कम रखनी है, वरना आपकी कॉल जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। सामिया जी, तो ओवरऑल आपने इस मंथ के बारे में बताया कि थोड़ा सा जरा उतार चढ़ाव आ सकते हैं, तो मार्जिन कैसे वहां पर बनाना है उस बारे में थोड़ा सा बताइए। जितना पेशेंस, जितनी टॉलरेंस, जितनी बर्दाश्त, जिसकी हमारे में ऑलरेडी कमी आ चुकी है, क्योंकि 2020 आप लोगों को कहा था कि एक सख्त साल साबित होगा, और अब तक सबका पेशेंस जवाब दे चुका हुआ है। लेकिन ये तीसरी छोटी सी वेव है नबिया, जिसमें हमें बहुत ज्यादा पेशेंस और जो पेशेंस की रिश्तेदारियां कोविड-19 ने हमें सब्र करना सिखा दिया है। और पता इस अरसे में ब्रेकअप्स के बड़े खतरे हैं। अच्छा, स्पेशली लिब्रा, एरीज, ये लोग बहुत मोहतात रही है।
अच्छा नहीं सानिया जी, नहीं अल्लाह ना बचना मुझसे, नहीं मतलब गुस्सा आएगा, आप एग्रेसिवनेस आएगी मिजाज में, तुंदी, और ये आपके फैमिली हाउस में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, फैमिली हाउस ओवरऑल जहाँ क्योंकि आप लोगों ने ये तो हमने सोचा नहीं ना, यानी कि तमाम लोग जरा थोड़े से मोहतात हो जाएं। अच्छा, एक्सपोज होने के भी चांसेस हैं। कल के दिन में हम ये बता देंगे कि किस सितारे को कहाँ मोहतात रहना है, पकड़े जाने के भी खदशे हैं। एक रैपिड, हाँ बिल्कुल, अगर फोन में मैसेजेस हैं तो डिलीट कर दें या सुधर जाए, दोनों में से एक काम कर लें, नहीं तो शादी खतरे में पड़ सकती है। ना मर्दों को औरत में सुख मिलने के चांसेस हैं, ना औरतों की अगर तवक्कुआत मर्दों से हैं। शुक्र करें नबिया तुम्हारी बर्थडे 2 सितंबर में आ गई थी 10th के बाद तो वो जो है ये इस वक्त सितारे अगर तवक्कुआत एक दूसरे के पूरे ना उतरे, एक दूसरे मियाँ बीवी या जो भी रिश्ता आपका है, मंगनी हुई है, निकाह हुआ, संभल कर जरा संभल कर चले। हाँ। जनाब उरूज ने कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम उरूज, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। उरूज क्या पूछोगी? मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है, उसका नाम अमीर हमजा। आवाज बढ़ाएं उरूज की, ठीक है। भाई के बारे में क्या पूछना चाहती हो? स्टडी के बारे में पूछना है। पढ़ाई के बारे में पूछना है। तारीख पैदाइश बताओ वक्त के साथ। 6 सितंबर 2001। ठीक, 6 सितंबर 2001। बताएं और किस वक्त पैदा हुआ? क्या टाइम था? तहज्जुद के वक्त। तहज्जुद। अच्छा, सिर्फ तालीम के बारे में पूछना है? नाम भी बता दो भाई का। अमीर हमजा। अमीर हमजा। अमीर हमजा, चलें ठीक है। सही परेशान है बहन, जो है आप ठीक परेशान है, लेकिन अगर आप इसको हिम्मत देती रहेंगी ना, ये क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है अमीर हमजा जो है, और इंटेलिजेंट बच्चों को पटरी पे चलाना ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो अगर आप इसे जरा हिम्मत देती रहिए, थोड़ा जज्बाती करते रहिए, अगर कहीं ब्रेक आता भी है तो उसका दिल ना तोड़िएगा, क्योंकि उसकी स्टडीज में रुकावट है, और जब वो हायर स्टडीज में जाता है तो स्पेशली वहाँ पे रुकावट है। आप ये भी कर सकती हैं, अम्मा को कहिए कि सिर्फ 21 टाइम्स 21 मरतबा सूरत अलम नशरा पढ़ के उसका तर्जुमा पढ़िए, और कहिए कि बच्चे के दिमाग में अल्लाह पाक रोशनी पैदा करे और आसानी हो उसके लिए, इसका दिमाग खुले, क्योंकि इसके दिमाग पे ना वो एक फोकस नहीं रह पाता इसका स्टडी के ऊपर, तो थोड़ा आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी। हुमैरा ने हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नबिया, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने शो का इतना अच्छा लगा कि दिल को दिल से खुशी हुई हमें आज का शो देख के। चलें, आई एम ग्लैड कि आपको पसंद आया आज का शो। हुमैरा बताओ कुछ क्या पूछोगी सामिया जी से? मैं सामिया जी से अपना पूछना चाह रही हूँ शादी का। मेरी तारीख पैदाइश है 5/4/1983। 5/4/1983। और तारीख पैदाइश? रात, और वो जो है वक्त जी, रात 8:15 बजे साहिवाल में मैं पैदा हुई हूँ। सवाल रात 8:15। शादी के बारे में पूछना जा रही है सामने जी, कोई खुशखबरी सुना दें हुमैरा। हाँ। वाह वाह, ये साल खत्म होने से पहले पहले अल्लाह ने कोई खुशखबरी आपको दे देनी है। हुमैरा कहीं पे बात चल रही है? अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, आप रूबी का स्टोन पहन सकती हैं, याकूत जिसे उर्दू में कहा जाता है, सीधे हाथ में पहन लें या लॉकेट की तरह गले में पहन लें। पीले या ऑरेंज रंग की मीठी चीज सदका कर दिया करें। और ये वाला साल अक्टूबर से जो शुरू होगा टाइम, और बिफोर दिसंबर अल्लाह ताला को खुशखबरी दे रहे हैं, कोई चीज अच्छी लॉक हो रही है उनके लिए इंशाल्लाह। और मैरिज अगर है तो सक्सेसफुल भी है। मियाँ थोड़ा सा वो होगा इंट्रोवर्टेड सा, तो अगर आई लव यू ज्यादा ना कहे तो उस पर दुखी नहीं होना। दुखी नहीं होना। कैसी इनकी शादी की मैरिज लाइन कैसी है? मैरिज हाउस ठीक है, मैरिज हाउस सिर्फ ये लग सकता है कि वो शायद आई लव यू कम के एक्सप्रेस कम करे, तो वो ये गिला हो सकता है हुमैरा को। चलें जी ठीक है। और ढेरों दुआएं भी जनाब हुमैरा आपके लिए, जल्दी जल्दी आपकी शहनाइयां बजे। प्रोग्राम जो हमारा अपने एंड को पहुंच रहा है। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे आज के शो के लिए वक्त निकाला। मैसेज जनाब हमारे आज के इस शो का
हरगिज ये नहीं है कि हम किसी एक साइड को ज्यादा या किसी एक साइड को कम करके दिखाएं। हमने आपको वो तस्वीर दिखाने की कोशिश की है जो हमारे मुआशरे में अक्सर हमें देखने को मिलती है। हमने चाहते हैं कि हमारे थ्रू, हमारे प्रोग्राम के थ्रू अगर कोई भी शख्स अपना किबला दुरुस्त करता है, किसी को कोई एक बात भी ठीक अपने अंदर करने की वो कोशिश करता है, तो यही हमारी कामयाबी है। प्लीज खुदारा, जब भी आप दूसरों के घरों में जाएं रिश्ता देखने के लिए, तो किसी को भी लेट डाउन मत करें। अगर आपको कोई पसंद नहीं आ रहा तो मोहब्बत से, इखलास से, तरीके से वहां से आप अल्लाह हाफिज कर सकते हैं। किसी बच्ची के मुंह पर उसके माँ बाप की दिल आजारी करना जरूरी नहीं। याद रखिए, आपकी भी बेटियां हैं, आपकी भी बहनें हैं। इसी के साथ जनाब हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाना हमारा ऐसा नहीं होगा। सायरा अहमद जनाब, थोड़ा सा माहौल बनाते हैं जाने से पहले। बिल्कुल आए।